हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैंने सितारा का व्लॉग देखा है, वो बीवी नंबर वाला व्लॉग जिसमें उसने पिंक साड़ी पहनी है। तो उस व्लॉग का हम करेंगे रिव्यू। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि एक चीज़ को बहुत टाइम हो गया, ठीक है, 2-2.5 साल। देखो, मैं इस चीज़ को कहीं पे अगर किसी ने मुझे बोला ना कि अगर आप पर गुजरती तो आपका रिएक्शन क्या होता है, ये क्या होता। देखो, रिएक्शन वगैरह सबके सेम होते हैं। आई नो कि ये चीज़ बहुत हैवी होती है, ये चीज़ मैं हर व्लॉग में बोल चुकी हूँ। लेकिन जो चीज़ इस पर एलिगेशन है कि इसने ये शादी खुद करवाई है, क्या ये कौसर को नीचे गिराने के ड्रामे हैं, मतलब क्यों ये किया जा रहा है इतना ज़्यादा, मतलब क्यों। एक जेलसी का फैक्टर होता है, आई नो जेलसी होती है। जब आपके पास दो बीवियां हो तो फर्स्ट वाइफ को हो जाता है कि यार, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको होना चाहिए। और अब इस मकाम पर आकर होना चाहिए जहाँ उसके पास खूबसूरती भी है, जहाँ उसके पास पैसा भी है, जहाँ उसके पास नाम भी है। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी आज के दौर में लड़की को ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर वो उस चीज़ पर फिर भी इनसिक्योर है, उसकी एक अलग ही लेवल की एक अलग टोन नज़र आ रही है डे बाय डे। मुझे नहीं पता, मैं पहले अगर बीच में मैंने इसके व्लॉग्स देखने बंद किए थे, लेकिन जब नई नई शादी हुई थी तब उसकी इसमें ये इनसिक्योरिटीज़ थी। देन उसके बाद वो काफ़ी हद तक संभल गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब फिर उसकी इनसिक्योरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीज़ों को लेकर। आई डोंट नो क्यों बढ़ गई है, जबकि काफ़ी लोगों का कहना है कि साजिद जो है वो कौसर के कहने पे चलता है, उसने कौसर के कहने पे दूसरी शादी करी है। मैं भी रिसेंट में भी, जब मैं देखो, आज जब आप किसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हो ना तो आपके पास उनकी पॉडकास्ट आना शुरू हो जाती है ना, जो उनके हेटर सपोर्टर्स वाली स्टोरी है ना, जहाँ मैं उनको देख रही हूँ ना, वहाँ ये दावों के साथ, पता है, स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं, कभी कोई कुछ शेयर कर रहा है कि जो है ये शादी सितारा नहीं करवाई है। मतलब इतने कोई एलिगेशंस हैं, ये पूरी स्टोरी, मतलब ये पूरा का पूरा खानदान लपेट में। यहाँ पर सिर्फ सितारा की कहानी नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा ही खानदान लपेट में। पूरा का पूरा जो है वो खानदान लपेट के अंदर आया हुआ है, और इनका हर खानदान का एक एक फर्द जो है इंतहा से ज्यादा बदनाम हो रहा है। इंतहा से, मतलब इनके खानदान में कोई भी बंदा जो है वो नहीं है कि मतलब यार उसको बोल सके अच्छा है या ये है वो है। मतलब खानदान का हर बंदा ट्रोल हो रहा है। इनके खानदानों में शादियों का, जो डबल शादियों का जो रिवाज है वो इंतहा से ज्यादा उरूज पर है। मतलब हर किसी ने दो शादियां की हुई है, फेम के लिए कह लो, किसी के लिए भी कह लो, लेकिन की नहीं है। अब अगर इसने भी फेम के लिए करवाई है शादी, मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आकर ये रुक जाता है कि इसको कैसे पता था कि यार ये शादी या तो मैंने पहले भी बोला कि इसने ये शादी इसीलिए करवा दी, पहले इसने अफवाह फैलाई, देखते हैं कि मैं रिएक्शन देखती हूँ कि वाकई ये चीज़ सच है। जब उसने देखा कि लोगों ने जो है वो उसको बहुत सपोर्ट किया, इसकी वीडियो जो है वो चली गई उस पर, तो फिर इसने इस चीज़ को सच बना दिया कि हाँ ठीक है, अब तो सच बनाना लाजमी है। काफी लोग कह रहे हैं कि अब ये डिवोर्स का ड्रामा रचेगी, अब ये कौसर से डिवोर्स करवाएगी। 2-2.5 साल का अरसा चल गया, कौसर को इंतहा से ज्यादा बुरा दिखा रहे हैं ये अपने ब्लॉग्स में, और सितारा को जो है डे बाय डे एक अच्छी बहू जो है वो बता रहे हैं और एक अच्छी बीवी साबित करे। अच्छा, ये चीज मैंने इनके जो है ना हेटर्स, जो है ना, जो हेटर्स इन द सेंस कहला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब ही वर्ड्स यूज करते हैं सीरियसली उसको लेकर। एक रिव्यू करना अलग चीज है, हेट करना अलग चीज है, आई नो, और वो हेट कर रहे हैं सीरियसली। देखो, हेट हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने किया है, अगर इसने किया भी है, जो माशरे के लिए बहुत गलत चीज है, लेकिन तीनों ने जो है अपनी मर्जी से ही किया होगा ना। कौसर भी बच्ची नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा उसको अंधेरे में रख के किया होगा। चलो, अगर कौसर के साथ गलत हो रहा तो उस पर भी आवाज उठानी चाहिए कि कौसर के साथ गलत है। मगर सच्चाई कोई नहीं जानता, सब सिर्फ जो है वो तुक्के फेंक रहे हैं कि इसने ये किया, उसने। सच्चाई कोई नहीं जानता। हो सकता है वाकई ये साजिद की पसंद हो सकता है सितारा ने उसकी शादी करवाई हो अपने फेम के लिए, हो सकता है कि जो है ना वो कौसर ने उसको जो है वो फंसाया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा। एक सवाल तो हमेशा मेरा रहेगा उस बंदे से कि तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत बीवी थी, तुमको क्या जरूरत, तुम्हारे पास बच्चे थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, सिर्फ पैसा नहीं था इसलिए शादी की। देखो, मुझे तो यही तो लगता है ना कि यार पैसा नहीं था ना इसीलिए शादी हुई है, क्योंकि पैसा इसी बात से आया क्योंकि दूसरी शादी हुई है। तो दूसरी शादी आज भी जब सितारा के जो है वो थोड़ा सा डाउन जाते हैं तो वो दूसरी बीवी का ड्रामा लेकर आ जाती है। मैंने काफी दिन से उसके व्लॉग्स नहीं देखे थे, काफी टाइम से मैंने उसको देखना बंद कर दिया था। लेकिन अभी रिसेंट मेरी जो है वो व्यूवर्स जो है उसको ज्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो इसीलिए मैं दोबारा उसको वॉच कर रही हूँ। मैं दोबारा उसके व्लॉग्स वगैरह रोज देखती हूँ। उसने पिछले दिनों कितना कुछ क्या ड्रामा चला मुझे इस बारे में अंदाजा नहीं। हाँ, कुछ पॉडकास्टर से मैंने कुछ पॉडकास्ट सुनी है, तो उससे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि क्या चल रहा था क्या नहीं हो रहा था। जितने ज्यादा एलिगेशन, देखो एलिगेशन ही रहते हैं। मैंने हमेशा कहा, काफी लोग कहते हैं देखो, चाहे वो कौसर पे लगे चाहे वो किसी पे भी लगे, लेकिन एलिगेशन ही होते हैं। हम बात जरूर करेंगे उन एलिगेशन पे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कौसर इसके साथ कोई इसके नाजायज ताल्लुकात हैं, या ये हैं या वो है, या सितारा के हैं, या ये है। काफी लोग कह रहे हैं कि कौसर और इसकी तो
शादी ही नहीं हुई है। मतलब मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रही थी जहां बोला गया कि कौसर और साजिद की तो शादी ही नहीं हुई है, इनको तो सिर्फ ड्रामे के लिए रचाया गया है, ये सितारा ने अपना जो है चैनल चमकाने के लिए सब ड्रामा किया गया है, और उसकी तो शादी नहीं हुई। ये बच्चा भी जो है वो एम ही जो है वो कौसर का जो है वो कहीं दूसरी जगह शादी हुई है, पता नहीं क्या कुछ नहीं, इतना कुछ बोला जा रहा था यार, थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। आई डोंट थिंक सो कैसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं यही बोलूंगी, दुनिया है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कल को इनकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सच जो है वो सामने आ सकती है। काफी लोग कह रहे हैं कि साजिद ने गलत किया है, काफी लोग कहते हैं कौसर है इसके पीछे मास्टरमाइंड, काफी लोग कहते हैं कि सितारा इन सबको चलाने वाली। अब कौन चलाने वाला है कौन नहीं चलाने वाला, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे आज की वीडियो का रिव्यू। काफी जो थोड़ा बहुत था मैंने आपको बैक का दे दिया, क्योंकि मैं नहीं करती थी इनको इतना ज्यादा फॉलो, तो अब इनको थोड़ा फॉलो करूंगी क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो ज्यादा कनेक्ट। तो आज का जो ये पहली बीवी वाला व्लॉग था ना, बीवी नंबर 1 वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं जो ना इंडियन मूवी देख रही हूँ, सीरियसली इंडियन मूवी। देखो मैं ख़राब नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, कोई भी अगर आकर किसी ने मुझे कहा ना कि आप इंडियन मूवी को ख़राब कर रही हो, नहीं, लेकिन जो कल्चर जो चीज़ें उसमें दिखाई जाती है वो एज अ इस्लामिक मुल्क हम कानून, हमारे मुल्क में तो और ज़्यादा बेहयाई है। मैं बोलती हूँ शायद इंडिया तो चलो फिर भी जो है वो कभी इस्लाम के नाम पर नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बना है ना, यहाँ पर इतनी बेहयाई है, ठीक है ना। मतलब यार मैं एक ही चीज़ बोलूंगी कि यूट्यूब पर जब आपको पता है कि आप अपने व्लॉग्स यूट्यूब पे अपलोड करते हो, आपको हज़ारों लोग देखने वाले हैं, आप इतनी ज़्यादा ये अजीब किस्म से चल के दिखाना, मतलब आप अपने शौहर को लुभा रही हो तो भाई आप बंद कमरे में लुभाओ ना, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ सीरियसली, मतलब ये सब किस तरफ जा रहा है, मतलब इनके घर में इस किस्म का माहौल रहता है, मतलब बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है चीज़ें। काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं ओपन माइंडेड वाला सीन नहीं होता यार, ये सब बगाड़ती कहलाती है। अगर उसको फेमिनिज्म के दौर में और आगे जो है ना वो 21 सेंचुरी के दौर में उसको बोलेंगे नहीं ये सब रोमांस है, तो ये सब रोमांस आई थिंक सो ये सब पर्दे पे अच्छा लगता है, ये सब रियल लाइफ में या व्लॉगिंग, रियल लाइफ तो बोल रही व्लॉगिंग में सब अच्छा नहीं लगता सीरियसली। और जब आप एक इस्लामिक मुल्क में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हो, जहाँ पर आप मुस्लिम बनकर व्लॉगिंग कर रहे हो और आप ये सब कुछ दिखा रहे हो, तो ये सब कुछ कहीं से भी पॉसिबल। अजीब किस्म से बिहेव करना, वाकई उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो अपने शौहर को लुभा रही है। एक जो है ना वो सेड्यूस वाला जो सीन होता है ना, वो पूरे उसकी हरकतों से लग रहा था, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था देखने वाले। मैं एज अ व्यूवर्स को, अभी तो फिलहाल मैं एज अ रिव्यूवर भी देख रही हूँ, एज अ व्यूवर भी देख लूँ, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था वो चीज़ उसकी देखती हुई। वो जो उसका पूरा का पूरी चीज़ें रही मुझे अजीब लग रहा था सीरियसली उसके ब्लॉग के अंदर। मतलब क्यों साबित कर रही हो भाई, तुम पहली बीवी हो, वो पहली बीवी तुम रहोगी, तो वो उसके बाद 4 बीवियां क्यों ना उठा के लेकर आए, तुम पे तो पहली बीवी का थप्पा है, तुमने रहना है, तो तुम उसको क्यों साबित कर रही हो बीवी नंबर 1 को। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो एज अ मजलूम बन के दिखा रही है, क्योंकि क्यों मजलूम बन रही है मुझे ये नहीं पता। मतलब लोगों के सामने या तो ये बताना चाह रही है कि देखो मैं कितनी एफर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसने एक बार बोल दिया कि मैं घर तोड़ना चाह रही हूँ, या ये पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ये व्लॉग देखकर समझ ही नहीं आ रहा था क्यों इतनी मजलूम। हालांकि उसने अपने व्लॉग में कहीं भी साजिद ने उसको नहीं कहा कि तुम ये करो तुम वो करो या तुम बीवी नंबर 1 बनो, ये नहीं बनो, बट वो अपनी तरफ से ही जो है वो सफाई वगैरह जब वो कर रही थी, सफाई जो है वो कर रही थी, तो उसको बोलती है कि नहीं मैं बीवी नंबर 1 दिखाऊंगी, ये हाथ लगा लगा के चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों कर रही है वो बंदी। मजाक मस्ती इमोशंस के साथ, आप इमोशंस लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हो ना। अगर आप ये सब कुछ मजाक मस्ती में ले रही हो लेकिन लोग आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इमोशंस में खेल रही हो, आप लोगों को मैनिपुलेट कर रही हो, लोगों को चीज़ें गलत दिखा रही हो, गलत डायरेक्शन पे लेके जा रही हो, कौसर को वो दिखा रही हो, अजीब किस्म की बीवी दिखा रही हो, और अपने आप को मासूम दिखा रही हो, जो कि मुझे, और अपने व्लॉग से तो यही दिखा रही है ना कि वो बहुत मासूम है, वो बहुत ट्राई कर रही है बीवी नंबर 1 बनने की, बहुत कुछ वो सह रही है, कर रही है। हालांकि इतना कुछ नहीं होता है, देखो आई नो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अब जब आपके ऊपर इतना सब कुछ जो चल रहा है, जो पीछे प्रूफ से सबसे चीजें चल रही हैं कि पैसा ही उस बंदी के लिए सब कुछ है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा। अब देखो जो चीज हो गई है वो बदल तो कोई नहीं सकता, ठीक है, उसको अगर वो डिवोर्स दिलवा भी देती है कौसर को, तो यार उसके साथ अब एक बच्चा लग चुका है, ठीक है, जब एक, या तो फिर आपको वो चीज होने नहीं देनी थी, आपको उस वक्त खड़े हो जाना चाहिए था। अब जब वो चीज हो गई है, तो अब उस चीज को खत्म करने का वक्त, ये भी वो भी उस वक्त आके आप खत्म कर रही हो जब ऑलरेडी एक बच्चा है। चीजों को अब एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आई नो मुश्किल है, मैं समझती हूँ इस चीज को कि एक अगर उसके साथ वाकई अगर नाइंसाफी हुई है तो वो गलत है, लेकिन नाइंसाफी तो फिलहाल मुझे कौसर के साथ होती हुई नजर आ रही है। देखो मैं किसी की भी ना हेटर्स हूँ ना सपोर्टर हूँ, मैं जरा रिव्यूअर बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास पैसा भी है, आपको हस्बैंड में मिल जाता है, अगर आपके पास एक रात में हस्बैंड नहीं है तो आपने इतना रोना धोना मचाया, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप सब कुछ जो है अवेल कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन उसके पास तो पैसा भी नहीं, उसके पास हस्बैंड भी मौजूद नहीं, वो एक छोटा बच्चा लेकर इतने सुनसान एरिया में जाके रह रही है। मतलब मैंने उसका घर देखा, वो इतने सुनसान एरिया में, मतलब आसपास ही घर ले लो ताकि फिर आपको इतना दूर बार बार आना जाना ना पड़े, लेकिन वो उसको अपने खर्चे पे पाल रहा है,
तो इस वजह से उसको बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर घर बहुत महंगे जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन उस चीज़ पर पैसे दिखाना कि मैंने आपके वॉलेट में बहुत पैसे देखे हैं, मुझे आपके वॉलेट, आई नो ये सब कुछ लाड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मकसद, जो इस मतलब पे दिखाया जा रहा है ना, जिस मतलब पे अपनी ऑडियंस को दिखा रहे कि देखो दूसरी बीवी के खर्चे के लिए तो सारी चीज़ें, और मेरे लिए नहीं है, मुझे देखने के लिए देखो इतनी कंजूसी दिखाते हैं ये वो, तो ये जिस मकसद पे दिखाया जा रहा है ना, वो मकसद आपका गलत है और वो बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र आ रहा है। और भाई सभा का व्लॉग भी आ गया है, तो मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा था ना कि यही होने वाला है, तो देखा यही हुआ है। तो भाई मेरी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी चल रही है आजकल, तो बस बहरहाल उसके अच्छा व्लॉग का तो रिव्यू शिव्यू हमने करना है, लेकिन वो कल अपलोड होगा हो, क्योंकि अभी तो 2 वीडियोस हो गई हैं, अब रात लेट नाइट करूंगी तो कोई नहीं देखने वाला। तो कल अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, होप सो यू लाइक इट। अगर पॉइंट कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, कोई चीज़ न्यू ऐड हो, तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे कीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम पे भी आके कीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप सो यू लाइक इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।